सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार फिर से परमेश्वर का वचन लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर हर पीढ़ी में हमें सिखाता है, हर समय सिखाता है और हर पीढ़ी में हमें सिखाता आया है। जैसे आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 8 में लिखा है, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है, मैं ही आद अंत अल्फा और ओमेगा हूं। तो यहाँ पर वचन कहता है कि जो है, जो था और जो आने वाला है, मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो परमेश्वर जो है हमें हर एक पीढ़ी में सिखाना चाहता है। जैसे एक बीज होता है जो खेत में हम लोग खाने के लिए बीजते हैं, उसकी एग्जांपल लेना चाहता हूं कि पहले वो खेत में जाता है, किसान खेत को अच्छे से गुड़ाई करता है, नरम करता है जमीन को, ताकि वो अच्छे से बीज जो है पैदा हो सके। बीज धरती के अंदर जाता है, बहुत सारी मुश्किलों को झेलता है, फिर वो बाहर निकलता है। और जब बाहर निकलता है तो उसके ऊपर धूप आती है, पानी डाला जाता है, उसको बहुत सारे तूफान आते हैं, तो काफी समस्याओं के बाद लास्ट में वो फल देता है और फिर उसको काटा जाता है। उसी में से क्या है, एक फिर कुछ बीजने के लिए रखा जाता है, उसी में से कुछ बीजों को और कुछ खाने के लिए। उसी रीति से एक पेड़ रहता है, पेड़ जो खाने वाला, फल का पेड़ की बात कर रहा हूं। मान लो जामुन का पेड़ है, पहले बीज जाता है, फिर वो बड़ा होता है और वो फल लेकर आता है, और उसी फल में से आगे वो प्रक्रिया चलती रहती है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चलता रहता है। उसी रीति से परमेश्वर ने शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ, हमारे पूर्वजों से, बाइबल के लोगों के द्वारा बातें की। तो जैसे दूसरा क्रंथियो अध्याय 1 वचन 10 में लिखा है कि उसने ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाएगा, और उससे ये हमारी आशा है कि वो आगे भी हमें बचाता रहेगा। तो परमेश्वर ने पहले हमें बचाया, हमें मौत से बचाया, और आगे भी परमेश्वर आज भी बचाता रहेगा, और हमें बहुत जल्द वो लेने आने वाला है। तो भजन संहिता 17 में लिखा है, भजन संहिता 17 में लिखा है कि यहाँ पर भजन संहिता का कहने वाला है कि तूने मुझे बचपन में सिखाया, तेरे आश्चर्य कामों का मैंने आज प्रचार किया। पहले उसने बचपन में सीखा, अब वो प्रचार कर रहा है और कहता है, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी तेरा पराक्रम जो है आने वाले लोगों को, तेरे कामों के बारे में, तेरे सुसमाचार को आगे भी मैं प्रचार करता रहूंगा। तो सिर्फ मैं एक छोटा सा यहाँ पर यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम आत्मिकता में, किसी भी उम्र में हम लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया तो हम आत्मिकता में बच्चे हैं। हम पहले सीखते हैं, उसको अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, फिर अपनी जिंदगी से हम परमेश्वर के प्रेम को रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर वो ही हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या है, एक एग्जाम्पल बनते हैं और उनको सिखाते हैं। याद रखो, हमें सुसमाचार जो सुना रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या है, तैयार हो रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह जो लोग चले गए हैं उनके साथ भी आज भी है, और हमारे जाने के बाद जो लोग रहेंगे उनके साथ भी रहेगा। हमारे पास्टर शिवाली ने एक बात कही थी कि अगर हम सोचते हैं कि कलीसिया मेरे भरोसे चल रहा है, या सुसमाचार सिर्फ मेरे भरोसे चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। हमसे पहले भी कलीसिया चल रही थी, आज भी चल रही है, और जब हम नहीं रहेंगे तो आगे भी चलती रहेगी। पर इम्पोर्टेंट ये है कि परमेश्वर हमें सिखाता है, हमें सीखने वाला मन रखना चाहिए। और व्यवस्था विवरण अध्याय 4 वचन 5 में लिखा है, जब इजरायली लोगों को वो कनान देश में लेकर जा रहा था परमेश्वर, तो उसने कहा कि जैसे तुझे उस देश में रहना है, मैं तुझे अपनी आज्ञाएं और विधियां सिखाना चाहता हूं। तो आज हम कहाँ जाने वाले हैं? अफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 3 के अनुसार हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। तो वहां पर हमें कैसे संगति करनी है, प्रार्थना करनी है, तो उसका नमूना हमें एक धरती पर लोगों को दिखाना है। तो वचन व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 7 में कहता है कि ये विधियां तुम अपने बच्चों को उठते, बैठते, चलते हर समय ये सिखाना है। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर हर समय हमें सिखाता है, हमें सीखना है, और आगे परमेश्वर का प्रेम वो ही सिखाना है, परमेश्वर का सुसमाचार हमें सुनाना है। प्रार्थना करते थे, आज भी करते हैं, और आगे भी हमेशा करते रहना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।